Yes, students, yesterday we have done our question number 1 and 2 of exercise 3.2. Question number 1's two part, first and second. Now question number 2. On comparing ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, comma, are parallel or कोइंसिडेंट. तो आपको ये चेक करना है रेशो से. जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन इज 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो आपने देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, तीनों टर्म्स x वाली टर्म्स, y वाली और विदाउट x कांस्टेंट वो लेफ्ट में होनी चाहिए. तो आपने इसको कंपेयर करना. देखिए सबसे पहले सिंपल ये इक्वेशन नंबर 1 से आपका आएगा a1 b1 c1. 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. इसके नीचे लिखिए इक्वेशन नंबर जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. तो यहां से निकालिए a1 आपका कितना आएगा 5, b1 आपका आएगा -4. साइन भी साथ में लेना है. देखिए b1 प्लस b1 है, यहाँ -4y है तो -4 आएगा. c1 आपका 8 आएगा. तो ये आपकी आ गई a1 b1 c1. नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन आपका जनरल फॉर्म, सेकेंड जनरल फॉर्म a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. यहां से वैल्यूज आएंगे. a2 आपका 7 आ जाएगा, b2 आपका आएगा 6 एंड C2 आपका आएगा -9. तो ये वैल्यूज निकाल के अब कंपेयर कीजिए. देखिए पहले फाइंड कीजिए A1 बाय A2 फाइंड कीजिए 5/7, फिर B1 अपॉन B2 -4/-9. तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा. यहां से ध्यान से देखिए B2 6 है आपका, B1 है -4 और B2 है आपका 6. B1 बाय B2 आपने फाइंड करना है तो 6. तो यहां से देखिए वैसे तो साइन ही अलग है. A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2. बेशक आप कटिंग भी करेंगे तो क्या आएगा मैक्सिमम -2/3. तो चेकिंग कटिंग भी कर लेनी. कई बार कटिंग करने के बाद वैसे तो यहाँ साइन ही अलग है, जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. सो A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2. तो ऐसी कंडीशन किसकी थी हमारी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि व्हेन फर्स्ट टू रेशियोज आर नॉट इक्वल, रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y आर नॉट इक्वल, देन देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. तो यहां लिखेंगे हम लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. अब दूसरा पार्ट देखिए. इसी तरह से आपने इसमें दूसरे पार्ट में चेक करना है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इज 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. तो उसी तरह से हम a1 b1 c1 निकालेंगे कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म्स. 5x, जैसे फर्स्ट आपकी इक्वेशन है 5x 9x plus 3y plus 12 is equal to 0. So write the general form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. a1 आपका कंपेयर करने से क्या आएगा 9, कॉमा b1 क्या आएगा 3, c1 आएगा 12. इसी तरह से आपने सेकंड इक्वेशन जो ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें आपने b1 a2x प्लस b2y प्लस c2 कंपेयर करके a2 आपका आएगा 18. देखिए b2 क्या आएगा 6, साइन अगर यहाँ माइनस होता माइनस भी साथ में लेना है आपने. c2 आपका आएगा 24. तो यहां से आपके पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 आ गया. a1 बाय a2 निकालिए. a1 बाय a2 आएगा 9/18. कटिंग कीजिए 1/2. इसी तरह से b1 बाय b2 आपका आएगा 3/6. ये भी आपके पास 1/2 आ गया.
सिमिलरली C1 बाय C2 अगर आप चेक करते हैं 12/24, देखिए C1 की जगह 12 और C2 की जगह 24, यहां भी आपके पास कटिंग करके क्या आएगा 1/2। तो देखिए तीनों रेशियो इक्वल आ गई, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। सो ये किसकी कंडीशन होती है, व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट। तीनों कब होंगी, जब उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये देखिए आप पिछली वीडियो देख सकते हो जो मैंने बताया था कि रेशो, इस रेशो के लिए क्या कंडीशन होती है या किस कंडीशन के लिए रेशो होती है। तो लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो इस तरह से आपने चेक करना है। इसका थर्ड पार्ट आपने खुद चेक करना है। इसका थर्ड पार्ट डू योरसेल्फ, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपने खुद करना है, डू योरसेल्फ। Yes, third question is now on comparing the ratios A1 by A2, B1 upon B2, C1 upon C2. Find whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. देखिए consistent और inconsistent, consistent जब उसका कोई ना कोई solution होगा, inconsistent सिर्फ एक तरह का है, no solution। जब solution नहीं होगा तो inconsistent। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, but consistent दो तरह का होता है। देखिए consistent when unique solution, इधर लिख देता हूं, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, वो तो एक ही है। बट जो हमारे पास कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट दो तरह का है। जब यूनिक है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यूनिक को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंटली कंसिस्टेंट, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को बोलते हैं डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट। तो बुक में नहीं दिया हुआ है, आपको बता देता हूं मैं। देखिए नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइंस आर पैरेलल, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। यूनिक देखिए मैं लिख देता हूं, इसमें तो तीनों रेशियो A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 आएगा, पहले बता चुका हूं मैं। और यूनिक सॉल्यूशन में A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट में कंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन है, देखिए चाहे वो एक यूनिक सॉल्यूशन है चाहे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, दोनों कंसिस्टेंट होंगे। बट जो डिपेंडेंट कब होगा, जब इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशन है। इंडिपेंडेंट कब होगा, जब यूनिक सॉल्यूशन है। तो इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन है। क्लियर? तो डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट में क्या होगा, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 एंड इक्वल टू C1 upon C। इसमें तीनों रेशियो, तो ये आपका जनरल थोड़ा याद रखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट तो हम चेक करेंगे, वही काम करना है, पिछले क्वेश्चन वाले काम करना है। आपने जनरल फॉर्म से सबसे पहले 5 को लेफ्ट में ले आओ, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इससे आपने A1x प्लस B1y प्लस C1 करके कंपेयर करके A1 आपने निकालना है 3, B1 आपका 2, C1 आपका -5। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन है आपका 2x माइनस 3y, लेफ्ट में लेके आओ 7 को, -7, क्योंकि सब कुछ आपके लेफ्ट में होना चाहिए। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यहां से कंपेयर करेंगे तो A2 आपका 2 आ जाएगा, B2 आपका आ जाएगा -3 एंड C2 आपका आ जाएगा -7। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ A1 B1 C1 एंड A2 B2 B2 C2। सो A1 अपॉन A2 रेशियो निकालिए पहले। A1 आपका 3 अपॉन 2, दूसरी रेशियो B1 अपॉन B2, ये 2 अपॉन -3। थोड़ा ध्यान से देखेंगे,
B1 आपका है 2 और B2 आपका है -3, तो ये तो आपका आ जाएगा -2/3, यानी कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, वैसे भी 3/2 है ये 2/3 है, बट पहले साइन ही अलग है, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कंसिस्टेंटली कौन सा यूनिक सोल्यूशन हुआ, यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन कौन सा होता है, इंडिपेंडेंटली कंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंटली कंसिस्टेंट। इसने तो आपसे पूछा था सिर्फ कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट दो तरह का होता है, मैंने यहाँ पे आपने इसको भी फर्दर आपने याद रखना है। तो एक पार्ट मैंने कराया, इसके आपके पास है इसी तरह से 5 पार्ट्स है, देखिए। तो इसका मैं आपको एक पार्ट और कराऊंगा, बाकी आपने ट्राई कर लो। यस, तो इसका मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट मैंने कराया, थर्ड देखिए। ये इसलिए कि इसमें तो रेशनल नंबर दिया हुए हैं, कोएफिशिएंट्स, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, जैसे आप एलसीएम लोगे 6 आएगा, 2 और 3 का एलसीएम, 2 3 जा 3 पे गया, 3 3 जा 9x, और 3 2 जा 2 पे गया, 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 7। इसको क्रॉस कर दीजिए, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42, 6 7 जा 42। अब आप लेफ्ट में इसको ले आइए, 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और इससे जनरल फॉर्म इसके नीचे फर्स्ट लिखकर आपने a1 b1 और c1 निकाल लीजिए। a1 आपका आएगा 9, b1 आपका आएगा 10, c1 आपका आएगा -42। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन आपको दी हुई 9x माइनस 10y। अब इसमें सिंपल ही है, इसमें तो रेशनल एलसीएम लेना पड़ा था, इसमें आप लेफ्ट में ले आइए -40। तो a2x जनरल फॉर्म लिखिए, b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a2 आपका 9 आएगा, b2 आपका आएगा -10 एंड c2 आपका आएगा -40। अब आपने उसी तरह से रेशो निकालनी है a1/a2। a1 आपका कितना है, देखिए ये है आपकी वैल्यूज। a2 कितना है 9/9, तो 9/9 थोड़ा यहां ध्यान देंगे, जरा चेक कर लेते हैं एक बार। यस, तो 9/9 कटिंग करके आपका 1 आ जाएगा। इसी तरह से b1/b2, b1 आपका है 10 और b2 है -10, देखिए कटिंग करके -1 आया, तो ये 1 है और ये -1 है, तो ये इक्वल नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये भी किस तरह का सोल्यूशन हुआ, कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कौन सा है, कंसिस्टेंटली इंडिपेंडेंट। कंसिस्टेंटली क्या होगा, इंडिपेंडेंट। इस तरह से आपने इसके देखिए 2 पार्ट मैंने कराए हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो आप इस तरह से इसके पार्ट्स करें, कुछ नहीं है, वही पिछले क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम टाइप के थे। तो ये कीजिए। इसके बाद आपका 4th क्वेश्चन है, उसमें हमें ग्राफ ही ड्रॉ करना है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो इसको कंप्लीट कीजिए और अपने नोटबुक बनाइए।